हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमेस्टर 6 फॉर टीवाई बीकॉम एंड टीवाई बैफ। इसमें हम कवर करने वाले टॉपिक जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए वी स्टार्ट विद कॉस्ट अकाउंटिंग। अफजल भाई, मार्जिनल कॉस्टिंग जिसको हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं वेरिएबल कॉस्टिंग। सिंगल एक का कॉस्ट कितना, एक यूनिट का कॉस्ट कितना। एग्जाम्पल के लिए भाई ये मार्कर या ये प्रेजेंटर मुझे प्रिपेयर करना है, तो यश अगर मुझे ये प्रेजेंटर प्रिपेयर करना है तो एक बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा टू प्रोड्यूस वन आर्टिकल। रिया, टू प्रोड्यूस वन आर्टिकल मुझे फाइंड करना है कि खर्चा कितना आता है। एक का खर्चा समझ में आएगा तो 10 बनाने का कितना उसका खर्चा समझ में आएगा, तो इसी को कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। टॉपिक क्लियर हो गया? क्या करना है? बेसिक्स ऑफ फॉर्मेट आपने एसवाई में किया रहेगा। अगर आपको गलती से याद हो तो मैंने बोला, और गलती तो आप लोग को याद रहती है। हाँ बेटा, इंसान को गलत ही चीज याद रहती है। सेल्स माइनस ये गलती बोल रहा हूं मैं। सेल्स माइनस वेरिएबल तो क्या मिलता है? याद आया? ऐसा गलती ऐसा हमने किया है। सेल्स में वेरिएबल खर्चा माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो मिलेगा प्रॉफिट। याद है? ये सबको याद है? ठीक है। जिसको याद नहीं है, जिसको नहीं मालूम है, उनके लिए सेल्स में से वेरिएबल माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, माइनस करेंगे फिक्स तो मिलेगा प्रॉफिट। एक बेसिक्स ऑफ फॉर्मेट याद रखो। सेल्स माइनस वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। अगर आप ये टेबल प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करना सिंपल हो जाए। 5 फॉर्मूले बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ लेजर विजर कुछ नहीं है इसमें। कॉस्ट अकाउंटिंग में इस टॉपिक में देयर इज नो लेजर, कुछ भी लेजर नहीं बनाना है, खाली फॉर्मूला अप्लाई करना है। जिसमें फॉर्मूला नंबर 1 है पीवी रेशियो। व्हाट इज पीवी रेशियो? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इट्स वेरी सिंपल। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 पीवी रेशियो मिल जाएगा। इसका और एक फॉर्मूला है इफ दूसरा फॉर्मूला तभी अप्लाई होएगा जब इंफॉर्मेशन 2 साल का दिया रहेगा। सिंगल ईयर दिया है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, व्हेन 2 ईयर इंफॉर्मेशन इज गिवन, जब 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, change in profit upon change in sales into 100. Change in profit upon change in sales into 100. समझा? ये कब अप्लाई करूंगा? When 2 year information is given, जब 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो change in profit upon change in sales into 100 करेंगे। क्लियर है? पक्का? पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, इतना समझ में आ गया है? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। जब भी ये टेबल बनाओ तो ऐसे कॉलम्स बना लो। यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट। अपने को सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, कभी कॉस्ट में दिया रहेगा, कभी रेट पर यूनिट दिया रहेगा, कभी यूनिट्स दिया रहेगा। हमेशा याद रखो यूनिट्स को रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है? कॉस्ट। यूनिट इनटू रेट पर यूनिट विल गिव यू कॉस्ट, और कॉस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सेल्स माइनस वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट या लॉस। वंस यू आर डन विद दिस, फॉर्मूला नंबर 1 प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन
अपॉन सेल्स इंटू 100। अरे समझा क्या? इसका दूसरा फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। डन है? पक्का? फर्स्ट फॉर्मूला डन यहां तक। नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूले पे जाएंगे जिसे कहते हैं BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब सेल्स में वेरिएबल माइनस करो, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करो तो प्रॉफिट विल बी जीरो। मतलब जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही फिक्स कॉस्ट भी है, इसलिए हमारा प्रॉफिट क्या है? जीरो है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस है, ठीक है, और हमको वो पूछेगा कि कितना ब्रेक इवन पॉइंट है वो बताओ। तो ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूले, एक यूनिट के लिए और एक रुपीस के लिए। फॉर्मूला कहता है फिक्स कॉस्ट अपॉन, अगर यूनिट फाइंड करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखना है, और वही जगह पे रुपीस में फाइंड करना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो लिखना है। वापस सुनो और समझो। अगर यूनिट फाइंड करना है सीपीयू लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कहां है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? कंट्रीब्यूशन रेट पर यूनिट का मतलब ही है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहां पे फिक्स कॉस्ट मालूम रहेगा, सीपीयू से डिवाइड करो, आपको समझेगा इतना यूनिट बेचोगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। और इधर रुपीस में बताएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कहाँ? आपने अभी फाइंड किया था पीवी रेशियो परसेंटेज में, उसको डिवाइड करो तो आपको समझेगा इतने का सेल्स करोगे, इतने का सेल्स होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ही है अमाउंट ऑफ सेल्स, ठीक है, चाहे वो यूनिट्स हो चाहे वो रुपीस हो। कभी कभी इसे ब्रेक इवन सेल्स वर्ड यूज करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के जगह पे, मतलब वही है। समझा? सेकेंड फॉर्मूला क्लियर है। थर्ड फॉर्मूला है रिक्वायर्ड सेल्स। अब ये रिक्वायर्ड सेल्स या तो आप टेबल में बना के सॉल्व करो या फॉर्मूले से करो। टेबल या ये दोनों सेम है। इसमें भी दो फॉर्मूलेस है, रिक्वायर्ड सेल्स के दो फॉर्मूलेस है। एक है फिक्स कॉस्ट डिजायर प्रॉफिट अपॉन सीपीयू। क्यों? क्योंकि यूनिट्स में चाहिए। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट भी यूनिट्स में चाहिए था, इधर भी अगर यूनिट में चाहिए तो डिवाइड बाय क्या करोगे? सीपीयू। और वही जगह पे अगर रुपीस में चाहिए तो डिवाइड किससे करोगे? पीवी रेशियो से। फॉर्मूला क्लियर हो गया? हाँ। फिक्स कॉस्ट डिजायर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। डन है? पक्का? हाँ। एंड द लास्ट फॉर्मूला इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लास्ट फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वेरी सिंपल। जितना तुम्हारा एक्चुअल सेल्स है उसमें से ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर दो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। क्लियर हुआ? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। इसके लिए और एक फॉर्मूला दिया है यहां पे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू, margin of safety is equals to MOS is equals to profit upon PV ratio। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का और एक फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अब यहां पे प्रॉफिट ऐसा करके वर्ड यूज किया है तो देखो ये इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का और एक फॉर्मूला बन गया प्रॉफिट अपॉन पीवी इज इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पॉइंट क्लियर है? पक्का? पक्का? इफ यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूलाज डन विथ योर टॉपिक। इतना ही है इस टॉपिक में, अप्लाई फॉर्मूला, दैट्स इट। ठीक है, समझा है? स्टार्ट करते फिर आज का क्लास। क्या बोला है? फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन एंड ब्रेक इवन सेल्स इफ budgeted output is 80,000 unit, fixed cost is 4 lakh, selling price per unit is 20,
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 10। क्या फाइंड करने बोला है? कंट्रीब्यूशन एंड ब्रेक इवन सेल्स। मैंने फॉर्मेट बना लिया। अब फॉर्मेट बनाने के बाद जो जो इंफॉर्मेशन दिया है वो देखता हूं क्या क्या दिया है। बताओ क्या दिया है? फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन एंड ब्रेक इवन फाइंड करना है। इफ बजटेड आउटपुट इज, मतलब यूनिट है, कितना है? जितना सेल्स उतना प्रॉफिट, मतलब यूनिट यहां पे बदलता नहीं है, सब जगह यूनिट सेम। ये समझा? यूनिट सेम रहेगा। आगे फिक्स कॉस्ट 4 लाख, फिक्स कॉस्ट 4 लाख बराबर है। फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और कुछ इतना ही दिया है। चलिए 80,000 इंटू 20 करना पड़ेगा, बराबर है। अच्छा कैलकुलेटर लाए? हाँ हाँ लाते तो हो तुम लोग, बैग में रहता है। लेकिन देखो बटन चल रहा है क्या उसका? चल रहा है, हो गया है इधर। ये समझा है? ये टेबल बनाने में अफजल कोई प्रॉब्लम होएगा? खत्म, फिर अब तो जिंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं है। आंसर आ गया सब। सर कंट्रीब्यूशन चाहिए था, कंट्रीब्यूशन मिल गया। कैसे मिला? तो टेबल में माइनस किया, आ गया, बट प्रेजेंट तो करना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन अगर मुझे प्रेजेंट करना है तो मैं लिखूंगा सेल्स माइनस, यही किया मैंने, प्रेजेंटेशन खाली। समझ में आया? ऐसा प्रेजेंट कर सकते हो ना? अरे हाँ। फिर क्या बोला है? ब्रेक इवन सेल्स। अब ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला मुझे पीवी फाइंड करना पड़ेगा, और पीवी का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन है 8 लाख, अरे हाँ, सेल्स कितना है? 16 लाख इंटू 100, 50% बेटा, कर लो। आधा ही दिख रहा है ना, तो 50 हो गया ना। अरे ये मिला। पीवी मिलने के बाद ब्रेक इवन निकालूंगा। फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है 4 लाख, पीवी है 50, तो ये 8 लाख हो जाएगा। देखो करके, वेरी गुड, डन हो गया। पहला पार्ट कंप्लीट सम का, इजी है। चलिए देखते सॉल्यूशन। यूनिट्स दिया था सबके लिए, यूनिट सेम, फिक्स कॉस्ट, सेल्स, वेरिएबल, यही दिया था। मल्टीप्लाई कर लिया बेसिक, फिर सेल्स माइनस वेरिएबल, प्रेजेंटेशन किया, कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे पर यूनिट निकाला है। क्या क्वेश्चन में पर यूनिट बोला है? ऐसा कुछ बोला था क्या? नहीं। तो आप पर यूनिट निकाल रहे हो, आप कॉस्ट में लिखोगे तो भी आंसर राइट है। ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू, फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू, ये किस में निकाला है? यूनिट्स में। ये किस में निकाला है? यूनिट्स में। मैंने किस में सॉल्व किया है? रुपीज में। दोनों राइट है। 8 लाख रुपए। नेक्स्ट, और भी क्वेश्चन में कुछ पूछा था, फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ प्रॉफिट इज ₹20,000 एंड पीवी रेशियो इज 40%। अभी मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला दिया था आपको। क्या दिया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, MOS इज इक्वल्स टू प्रॉफिट
अपॉन पीवी, प्रॉफिट 20,000, पीवी 40%, बराबर 50, परफेक्ट, डन, सम इज कंप्लीटेड। समझा? वापस एक बार जिसको नहीं समझ में आया, क्वेश्चन में बोला था फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ प्रॉफिट कितना है 20, पीवी कितना है 40, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन पीवी 20,000 डिवाइड बाय 40 विच इज 50,000। सम समझा है? ऐसे छोटे छोटे सम्स ही रहेंगे। इतना है कि इसके अंदर एड ऑन क्या हो जाएगा, 2 फॉर्मूलेज की जगह पे 3 फॉर्मूले, 5 फॉर्मूलेज है तुम्हारे, ये 5 के अलावा कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं आएगा। ठीक है, खाली इसमें वेरिएशन आएंगे, एक कंपनी को 2 कर देंगे, 2 का 3 करेंगे, खाली फॉर्मूलाज अप्लाई करना है। टॉपिक इजी है, ऑप्शन गुड। चलिए observe by from the following data calculate break even point, express the amount of sales in rupees, second number of unit that must be sold to earn a profit of 160,000 per year and some information is given to you। चलिए स्टार्ट करता हूं। सेलिंग प्राइस 20 पर यूनिट, सेल्स माइनस वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट, वही लिखा है मैंने। कितना दिया है सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट 11 रुपया पर यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट में 2 वेरिएबल कॉस्ट दिख रहा है मुझे, 11 और 3, कितना कर दिया मैंने 14 रुपीज। यहाँ पे 3 इधर लिखा है, आपको ये साथ में लिखना है 11 और 3, 11 प्लस 3 कितना लिखोगे 14, सॉल्व कर देना। वेरिएबल कॉस्ट कितना लिखूंगा यहाँ पे 14, अरे ये समझा? अरे हाँ। नेक्स्ट 20 में 14 माइनस करोगे तो मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन विच इज 6, एग्री? समझा? उसके बाद फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट, फिक्स्ड खर्चा दिया है तो फिक्स्ड खर्चा दिया है, दोनों को ऐड कर दो, 5,40,000 प्लस 2,52,000 7,92,000, तो फिक्स कॉस्ट 7,92,000। समझा? ये पक्का समझा है? हाँ, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं? कहीं पे भी यूनिट्स दिया है क्या, देखो जरा, नहीं दिया है। हाँ बोल, किधर दिया यूनिट, क्या बोला है? that must be sold to earn a profit of rupees 1,60,000, that is second question। first question में दिया था from the following find break even point expressed in amount of sales in rupees, तो अब इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है, तो मैं सबसे पहला पीवी फाइंड करता हूं। पीवी फाइंड करने के लिए मुझे 2 चीज चाहिए, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन मालूम है, सॉरी कंट्रीब्यूशन मालूम है और सेल्स मालूम है, तो 26 डिवाइड बाय 20 इंटू, अरे समझा क्या किया, 33.33333, कितना आ रहा है 30 आ रहा है, एग्जैक्ट 30 आ रहा है, 30% आ रहा है। फिर कंट्रीब्यूशन समझ में आया, सॉरी पीवी रेशियो समझ में आया, सबको समझा पीवी 100%, बट मुझे फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट, वो भी रुपीज में। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। रुपीस के लिए फिक्स कॉस्ट मालूम है 7,92,000 और ये कितना है, तो 7,92,000 डिवाइड बाय 30% कितना, पॉइंट क्लियर हुआ? एनी डाउट? 100% क्लियर है? पक्का सबको? फर्स्ट पॉइंट था ब्रेक इवन पॉइंट टू एक्सप्रेस इन रुपीस,
सॉल्व कर दिया है। क्लियर है इतना? चलिए, तो आपका जो इधर 6 फिक्स के सामने लिखा है ये आपका कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे एक्चुअली में मेरे को वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फिर सेलिंग एक्सपेंसेस लिखने दे, बीच में कंट्रीब्यूशन आ गया है, इसके लिए मैंने रैंडमली पहले ही सॉल्व कर दिया। तो जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे नहीं आएगा, कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 6 के पास आएगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट आपको दिया है, दोनों का फिक्स कॉस्ट डाल दिया है। नाउ विल स्टार्ट विथ पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 विच इज 30%। नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट 5,40,000, 2,52,000 डिवाइड बाय 30%, that is equals to 26,40,000. Point is clear? पक्का? नेक्स्ट सेकेंड, नंबर ऑफ यूनिट क्या बोल रहा है? फाइंड नंबर ऑफ यूनिट, फाइंड नंबर ऑफ यूनिट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,40,000। मैंने आपको 4 फॉर्मूले से 5 फॉर्मूले दिए थे। सबसे पहला दिया था पीवी रेशियो, उसके अंदर 2 पार्ट्स है। फिर दिया था ब्रेक इवन पॉइंट, फिर दिया था रिक्वायर्ड सेल्स। अभी रिक्वायर्ड सेल्स का मतलब क्या होता है कि हमको सेल्स फाइंड करना होता है। सेल्स फाइंड करना है, प्रॉफिट दिया रहेगा, या वाइस वर्सा, सेल्स दिया रहेगा, प्रॉफिट पूछेगा। इधर क्या फाइंड करने बोला है? फाइंड नंबर ऑफ यूनिट, सेल्स फाइंड करना है और प्रॉफिट दिया है। सेल्स फाइंड करना है, प्रॉफिट दिया है, सेल्स फाइंड करना है, प्रॉफिट दिया है। वाइस वर्सा क्या रहेगा? आपको सेल्स दिया रहेगा, प्रॉफिट फाइंड करने बोलेगा। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं ROS, रिक्वायर्ड ऑफ सेल्स। ROS का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन यूनिट्स में चाहिए या रुपीस में चाहिए। यूनिट्स में चाहिए तो यहां पे लिखोगे CPU, और अगर रुपीस में चाहिए तो यहां पे लिखोगे पीवी रेशियो। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है समझा? तो जब यूनिट्स बोला है तो आप क्या लिखोगे? CPU। अंडरस्टूड? चलिए, फिक्स कॉस्ट, डिजायर प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट अपने को मालूम है 7,92,000 है, तो 7,92,000। प्रॉफिट कितना चाहिए? 1,60,000 चाहिए, और CPU कितना है? 6। समझा? Therefore सेल्स विल बी, इन दोनों को प्लस डिवाइड बाय 6, 158 है। इतना तो नहीं आएगा बेटा, 1,58,667 यूनिट्स। दोनों सेम कैटेगरी है, बराबर। देख ना कैटेगरी, देख दोनों का। अरे गुड मॉर्निंग। कोई नहीं, अभी 1 करोड़ आया नहीं है, आएगा उठाऊंगा आराम से। समझा? सम पक्का है? तो दिस वॉज रिक्वायर्ड ऑफ फिक्स कॉस्ट, डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो यहां पे लिखा है, बट हमारे लिए क्या रहेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इधर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही लिखा है मैंने। 9,52,000 डिवाइड करोगे 1,58,667। सम समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हो। पूरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।